देखिए आज एबी फैशन एंड रिटेल में, साथ में इंडिजीन की बात करी जाए, स्पार्क की बात करी जाए, एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तीनों ही शेयर में एक एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे बताने के लिए यतिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एज मेंशन्ड अर्लियर। यतिन जी, क्या है इसके पीछे का कारण? गुड मॉर्निंग कंचन। देखिए, अगर हम बात करें दो काउंटर्स की, पर्टिकुलरली एबीएफआरएल, तो यहाँ लगभग 6.25% इक्विटी में ब्लॉक होता हुआ आपको नजर पड़ा है। हमारी जानकारी के हिसाब से सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ फ्लिपकार्ट ने अपना 6% हिस्सा पूरी तरीके से बेच दिया है, जिसके बाद काउंटर में आपने एक 10% का लोअर सर्किट भी देखा है, क्योंकि डिमांड ठीक ठाक नहीं थी। इनफैक्ट 80-81 रुपीज़ की रेंज में ये ब्लॉक डील आपको होती हुई नजर पड़ी है एबीएफआरएल में। इसके अलावा इंडिजीन लगभग 11% इक्विटी यहाँ चेंज हुई है, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ एग्जिट ले चुके हैं, और 591-592 की रेंज में ये ब्लॉक डील आपको होती हुई नजर पड़ी है एनएससी पे, जिसके बाद शेयर में थोड़ा बहुत प्रेशर आप देख रहे हैं। हालांकि क्लियरली 20% नीचे है सन फार्मा एडवांस। सन फार्मा का भी शेयर जो है वो प्रेशर में है, क्योंकि SCD 044 यानी सेरोसिस का जो ये ड्रग ट्रायल था फेज 2, यहाँ बुरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसके बाद ये ट्रायल्स बंद कर दिए कंपनी। कहीं ना कहीं कंपनी के जो मॉलिक्यूल्स है, जहाँ उम्मीद थी कि ये बड़े सक्सेसफुल ड्रग हो जाएंगे, ट्रायल्स फेल होने के बाद काउंटर में आप लगभग 20% का गोता देख रहे हैं। ओके, तो ये तो बात थी इन तीनों ही स्टॉक की। लेकिन नितिन जी, पीआई इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं चार्ट देख रही हूँ कि करीबन 4% का इजाफा, इसके पीछे भी कोई राज है? तो देखिए, अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनका एक बड़ा जापानीज कस्टमर है कुमाई, जिन्होंने एक्सचेंजेस को जापान में अनाउंस किया है कि वो अपना सेमी एनुअल फोरकास्ट जो है, यानी गाइडेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो लगभग 9% का इजाफा, और मुनाफे की बात करें ऑपरेटिंग साइड पे तो 34% का इजाफा वो देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में, क्योंकि शिपमेंट्स और एग्रोकेमिकल चीज़ों की डिमांड जो है अनुमान के जो पहले का इनका फोरकास्ट था उनसे बेहतर निकला है। ऑब्वियसली कंपनी ने ये कहा है कि सेकेंड हाफ का और फुल ईयर का गाइडेंस अभी वो बदल नहीं रहे, क्योंकि सेकेंड हाफ में डिमांड देखी जाएगी किस तरीके से मूव हो रही है, उसके बाद ही वहाँ रिवीजन होगा। तो क्लियरली फर्स्ट हाफ का जो गाइडेंस है, इसमें बढ़ोतरी करने के बाद पीआई इंडस्ट्री, जो कि एक बड़ा सप्लायर है कंपनी को, कुमाई को, आज फोकस में लगभग 4% का मूव और लगभग डेज हाई पे स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यतिन जी, सारी की सारी जानकारी हमारे साथ प्रेजेंट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। हरीश जी, एक बार प्लीज पीआई इंडस्ट्री का चार्ट देख लीजिए, किस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं अभी। पीआई इंडस्ट्री में देखिए नीचे से अच्छा खासा एक शिफ्ट रिकवरी देखने में आता है कुछ लास्ट 1-2 मंथ्स में। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी होल्ड कर रहा है स्टॉक में और पोटेंशियल है ऊपर की ओर 4100 और 4250 के पास तक जाने के लिए। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी शानदार है। अगर किसी के पास होल्ड है तो बाइंग है तो ऑलरेडी होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कोई भी तो करंट लेवल्स पे बाई करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3750 का, और बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की ओर टारगेट्स 4100 और 4250 का मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाई दे रहा है स्टॉक प्राइस। ओके, तो पीआई इंडस्ट्री पे ये है हरीश जी की राय, और आज भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। गाइडेंस में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है, जो एंटिसिपेशन लगाए जा रहे हैं फिस्कल ईयर 26 के लिए। आशीष जी, एक बार आप प्लीज़ स्पार्क का चार्ट खोलेंगे? यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, और जो इन्वेस्टर इस टाइम पे फंस गए हैं वो क्या करें? देखिए, ओवरऑल स्पार्क मेरे ख्याल से अभी करीबन 160 के ऊपर चल रहा है, और 17% आज के दिन में गिरावट। देखिए, बहुत बड़ा फॉल है। एक ही दिन के अंदर इसने करीबन 5-6 दिन की जो रैली हुई थी वो एक ही दिन में निकाल दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल राय ये होगी, थोड़ा संभल कर काम करे। सपोर्ट जो ये स्टॉक पे आ रहा है, इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 154 लेवल्स का है, और 154 लेवल्स अगर इंटैक्ट रहता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। एक चीज इन्वेस्टर्स को ये माननी चाहिए कि यहाँ से इमीडिएटली रिकवरी होकर फिर से 180 का भाव नहीं दिखाएगा स्टॉक। यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन होगा, एक कंसोलिडेशन होगा, एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही कुछ रिकवरी देखी जा सकती है, अनलेस कोई न्यूज आ जाए। तो 154 के स्टॉप लॉस के साथ में फिलहाल यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और ऊपर में इसे 175-180 का आंकड़ा निकालना होगा कोई भी पॉजिटिव रुझान के लिए। ओके, यानी कि समीकरण इस टाइम पे थोड़े से घबराने वाले हैं। कोई न्यूज़ आ जाए तो कमाल हो सकता है, लेकिन चार्ट जो इस टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं वो थोड़े से कंसर्निंग है। ओम जी, एक बार प्लीज़ आप एबीएफआरएल का चार्ट देखिए। गिरावट यहाँ पे भी है। ब्लॉक डील का सिलसिला में पूरे मई में, पूरे जून में देखने को मिला, और यहाँ पे भी यही खबर है। उसके बाद भारी गिरावट, करीबन 0.25% का डेंट यहाँ पे। क्या करा जाए आगे? जी, यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे अप्रॉक्स
ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के नीचे यहाँ पे फिसलता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। करंटली 77 के भी नीचे एक स्टॉक फिसला था। तो ऐसे में ये सलाह रहेगी कि ये बॉटम फिशिंग ना करे, क्योंकि स्टॉक में दिक्कत है और ये आगे चलकर भी थोड़ी बढ़ने वाली है, माइट भी। तो अप्रॉक्स ये एक्सपेक्टेड लेवल और डाउन साइड की तरफ ट्रेंड कर सकता है, 72 या 73 के आसपास भी ये लेवल जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करना है, अनलेस एंड अनटिल ये जब तक 80 से 85 के रेंज के बाद अगर ये ऊपर की इस तरफ पे मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। बट फिलहाल के लिए ऐसे में ये स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो ABFRL यहाँ पे है अवॉइड की सलाह और भारी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है।